Morning students, welcome back to your science class with your science teacher. Students, as you know, we have already read half of our chapter 11, air, water and weather. Today we will continue our class with our next topic, water cycle. Water cycle, the movement of water from the earth to the atmosphere and back to the earth is called the water cycle. कि water की movement पहले तो वो कहाँ से होती है, अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ, और उसके बाद फिर दोबारा अर्थ पे होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. नंबर 1, द सन हीट अप वाटर फ्रॉम रिवर, सीज, लेक्स एंड ट्रीज. आपको पता है कि सूरज की किरणों से क्या होता है, सूरज की गर्मी से जो हमारे रिवर्स के, सीज में या लेक्स के अंदर जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है. एज द एक्सपोज वाटर बिकम हॉट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, किसकी वजह से, सन की हीट से. इट इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो वो इवेपोरेट होता है किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स के रूप में. थर्ड इज एज हॉट वाटर वेपर्स आर लाइटर दे राइजेज अप इनटू द एटमॉस्फेयर. आपको पता है जो हॉट वाटर वेपर होते हैं वो हल्के होते हैं, और हल्के होकर वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठ जाते हैं. वैन द वाटर वेपर रीच द कोल्ड अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर. जब वो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर के ठंडे रीजन के अंदर जब पहुंचते हैं, कोल्ड रीजन में जब पहुंचते हैं, दे कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट. तो वो ठंडे हो जाते हैं और वो क्या बनती हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. दिस ड्रॉपलेट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड. जो वो पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदें जो होती हैं, जब वो इकट्ठी होती हैं तो हमारे पास क्लाउड्स बन जाती हैं. एज द क्लाउड्स मूव अलोंग विद द एयर करंट्स. उसके बाद क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा के साथ मूव करना शुरू करते हैं. एंड द ड्रॉप जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप. और वो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो मिलकर आपस में एक बड़ी ड्रॉप्स बन जाती हैं. व्हेन दीज ड्रॉप्स बिकम हैवी दे फॉल एज रेन. जब वो ड्रॉप बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तो वो रेन के रूप में नीचे गिरती हैं. दिस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर के प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. The rainwater gets collected in water bodies like streams and rivers which flow down toward the sea. जब वो रेन वाटर होता है तो उसको हम किस में कलेक्ट कर देते हैं, किस में ठंडा करते हैं, कोई वाटर बॉडीज, जैसे हम मान लो हमने स्ट्रीम के अंदर, रिवर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं उसको, और फिर वो किसकी तरफ फ्लो करता है, सीज की तरफ, समुद्र की तरफ. द वाटर साइकिल देन बिगिनस ऑल ओवर अगेन. उसके बाद फिर वाटर साइकिल शुरू होता है दोबारा. द कंटिन्यू साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म कीप्स द वाटर रिजर्वर ऑफ द अर्थ अलाइव, द सीज एंड द लैंड मासेस. इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है साइकिलिंग का वो कंटिन्यू चलता रहता है थ्री फॉर्म के अंदर, ठीक है, रिजर्वर की फॉर्म में, अलाइव, ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. द डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन नेचर आर फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, रेन एंड सो. जो प्रेसिपिटेशन मिलती है हमें वो किस किस फॉर्म में मिलती हैं, फॉग के रूप में, ड्यू में, फ्रॉस्ट, रेन या स्नो में. सबसे पहले हम किसके बारे में रीड करते हैं, फॉग. फॉग में क्या होता है, इन विंटर व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल इन द एयर. कि सर्दियों में क्या होता है, जब हमारे वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल ऊपर, एयर के जो डस्ट पार्टिकल हैं उन पर जब वो कंडेंस हो जाते हैं, दे फॉर्म फॉग. तब वो क्या बन जाते हैं, डस्ट पार्टिकल फॉग बन जाते हैं सर्दियों में. फॉग इज ए थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन एयर. फॉग भी क्या होते हैं, एक मतलब काफ़ी थिक क्लाउड होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे क्लाउड्स की वो होती हैं, और उसमें स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं पानी की, एयर में, क्लोज द ग्राउंड, जो ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज होती हैं. वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली ऑन ए फॉगी डे. आपको पता है कि जब फॉगी डे होता है तो हम थिंग्स को क्लियरली नहीं देख पाते. ड्यू. ड्यू में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक वेपर्स कंडेंस इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो हमारे एटमॉस्फेरिक वेपर्स होते हैं वो किसके अंदर ठंडे होते हैं, छोटी छोटी बूंदों के अंदर पानी की, ऑन कूल सरफेस, ठंडे सरफेस के ऊपर नाइट में. दीज ड्रॉप्स आर न्यू एज ड्यूज को हम बोलते हैं ड्यू. ड्यू ड्रॉप्स कैन बी सीन अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर ए कोल्ड नाइट ऑन लीव्स एंड फ्लावर. जो ये ड्यू है हमें कब दिखते हैं, कि हम इसको सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं, ठंडी रातों के बाद पत्तियों के ऊपर या फ्लावर के ऊपर. आपने देखा ना पानी की छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती हैं, उनको बोलते हैं ड्यू. फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट इज फॉर्म एज ए थिन वाइट लेयर ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड. आपने देखा कई बार जिसको हम बोलते हैं कोहरा जम गए हैं, तो एक जो वाइट कलर की जो लेयर बनती है ग्राउंड के ऊपर आइस की, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट. एंड अदर सरफेस स्पेशली एट नाइट के समय व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है. रेन.
वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इट इज़ कॉल्ड रेन। रेन के बारे में सभी जानते हैं कि जब वाटर वेपर ठंडे होते हैं और वो फिर क्या होता है कि पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेन। नेक्स्ट इज हेल। हेल क्या होता है, व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जब वो पानी की बूंदें जो होती हैं, बारिश की बूंदें जब किसी ठंडे रीजन में से पास करती हैं एटमॉस्फेयर में, दे फ्रीज, वो ठंडी होती है, एंड बिकम हेल, और वो क्या बन जाते हैं, हेल मतलब ओले बन जाते हैं। स्नो। इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस द एयर इन द एटमॉस्फेयर हाई अबव इज़ वेरी कोल्ड। आपने देखा है कि ठंडी जगहों पे क्या होता है, हवा जो होती है काफ़ी ठंडी होती है। व्हेन वाटर वेपर राइजेस अप, कि जब वाटर वेपर ऊपर उठते हैं, दे कंडेंस टू फॉर्म आइस क्रिस्टल, और वो भी ठंडे होते हैं और हमारी बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप्स की जगह। तो जीज फॉल एज स्नो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नो, बर्फ़ कहते हैं। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मीन्स व्हेन रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, कि जब वो पानी जो है, बारिश का जो पानी ग्राउंड में जाता है, तो इट पासिस थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ द सोइल एंड रॉक्स, तो वो सोइल की बहुत सारी लेयर्स में या रॉक्स की बहुत सारी लेयर्स को में से पास होता जाता है। फाइनली इट रीचेज द नॉन पोरस रॉक वेयर वाटर गेट्स कलेक्टेड, तो फाइनली वो कहाँ पे पहुँच जाता है, नीचे की रॉक्स में। नॉन पोरस रॉक होती हैं तो जहाँ से हम पानी को कलेक्ट करते हैं। नॉन पोरस रॉक डू नॉट अलो द सीपिंग ऑफ वाटर फर्दर एज दे आर हार्ड, और जो वो नॉन पोरस रॉक होती है काफ़ी हार्ड होती हैं, वो दोबारा पानी को अपने में से सीप करने नहीं देती। दस द कलेक्टेड वाटर इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर, तब वहाँ से जो पानी हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज नोन एज वाटर टेबल। अंडरग्राउंड वाटर के जो लेवल को हम किसके अंदर देख सकते हैं, वाटर टेबल में। ओनली अबाउट 2.5% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। हमारे पास जो वाटर नीचे कलेक्ट होता है उसमें से ओनली 2.5% जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, बट ओनली 1% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इजली असेसिबल फॉर आवर कंसेप्शन एज मच ऑफ इट ट्रैप इन ग्लेशियर, सो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियर, वी शुड सेव वाटर इन वट एवर वे वी कैन सी। तो इसलिए हमें क्या है कि हमें पानी, जितना भी पानी अवेलेबल है उस सबको हमें सेव करके रखना चाहिए। वेज टू सेव वाटर। अब पानी को सेव करने के क्या क्या तरीके होते हैं। टैप शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग वाइल ब्रशिंग और शेविंग। कई बार हम जब ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं, टैप को ऑन कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो हमको नहीं खुला छोड़ना चाहिए। टू टेक ए बाथ यूज़ ए बकेट एंड मग। जब हम नहाते हैं तो पानी को ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, बकेट के अंदर या मग के साथ यूज़ करना चाहिए। वाटर यूज इन द किचन फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी री यूज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। जब हम मान लो सब्जियों वगैरह को धोते हैं किचन के अंदर या फ्रूट्स को वॉश करते हैं, तो जो उसका पानी होता है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम पौधों को पानी देने के लिए। डू नॉट वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स ड्रिप। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि टैप हमारी लीक होती रहती है तो वहाँ से पानी निकलता रहता है, उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। डू नॉट यूज़ होस पाइप टू क्लीन कार बालकनीज एंड ड्राइवेज। कई बार देखो हम पाइप यूज़ करते हैं तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए कार्स वगैरह को या बालकनीज वगैरह को वॉश करने के लिए। गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर, और जो हमारी टैप लीकिंग हो रही है उसको हम रिपेयर करवानी चाहिए। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वाटर इन द वेल्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स इज़ इम्प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ पोल्यूटेंट्स इन इट। आपको पता है कि जो भी हमारे पास तालाबों, कुओं का या नदियों का पानी होता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिस वजह से हमारा पानी जो इम्प्योर होता है। द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर आर ऑफ 3 टाइप्स, और वो इम्प्योरिटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, सॉल्युबल एंड डिसीज कॉजिंग जर्म्स। 3 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ हैं। तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। अब वाटर को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन। तो इसमें देखो क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सच एज पेबल, वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक बैग्स एंड रैपर्स। जो ये मेथड है इसको हम किस में यूज़ करते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज पानी के अंदर घुलती नहीं है, जैसे कि पत्थर, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, प्लास्टिक बैग हो गए, रैपर्स हो गए, इसको अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। अलो द इम्प्योर वाटर टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन ए बीकर एंड द इम्प्योरिटीज़ इन द वाटर विल सेटल डाउन एट द बॉटम। इसके लिए आपको क्या करना है कि मान लो कोई भी इम्प्योर वाटर है उसको हमने कुछ टाइम के लिए रख देना है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पानी में नीचे बैठ जाएंगी। द सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन।
Now pour the water gently into another beaker with the help of a glass rod and without disturbing the settled impurities, and this is called decantation. अब जो ऊपर वाला पानी है अब हम उसको दूसरे बीकर में डाल लेंगे, जैसे आपके पास यहाँ दिखाया गया है, बिना उसको हिलाए डुलाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में देखो द वाटर ऑब्टेन्ड बाय डिकेंटेशन इज नॉट प्योर। देखो डिकेंटेशन के समय जो पानी हमारे पास मिला है वो हमारे पास प्योर नहीं है, वो भी क्या है, इम्प्योर है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इट मे स्टिल कंटेन वेरीफाई इम्पोर्टेंस सो अलो द वाटर टू पास थ्रू ए फिल्टर पेपर एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के अंदर हम इसको पास करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। तो द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर। इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाएंगी और साफ पानी हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। दिस वाटर स्टिल कंटेन सम जर्म्स विच मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो फिल्टर पेपर के द्वारा जो फिल्टर्ड वाटर होता है वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होता, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, अनफिट होते हैं हमारे पीने के लिए। दिस कैन बी प्योरीफाइड बाय बॉइलिंग। अब हम उसको दोबारा प्योरीफाई कर सकते हैं बॉयल करके, जैसे आपके पास यहाँ डायग्राम में है। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग द वाटर किल द जर्म प्रेजेंट इन। बॉयल से क्या होता है, पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। बाय एडिंग केमिकल्स, अब इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटाशियम परमैंगनेट कैन बी किल द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक इट प्योर फॉर ड्रिंकिंग। तो इनको हम यूज़ करके, जैसे क्लोरीन टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट, इनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जर्म्स को मतलब मार सकते हैं और वाटर को पीने के लिए प्योर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।